Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous video, we have already learned about multiplexing and its two classification, that is frequency division multiplexing and wavelength division multiplexing. And मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली होती क्या थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये मल्टीपल सोर्सेज से जो हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रीम में सिंगल मीडियम के थ्रू भेजती थी, सिंगल सिग्नल प्रोड्यूस करती थी। और डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, और इसको जो करने के लिए हम हार्डवेयर यूज़ करते हैं वो क्या था, आपका मल्टीप्लेक्सर था। ठीक है, ये चैनल मैंने आपको दिखाया था, ये मतलब मल्टीपल नोड से आपका आ रहा है। मल्टीप्लेक्सर में एन इनपुट लाइन साइज है, सिग्नल चैनल के थ्रू आपने मूव किया था, और डी मल्टीप्लेक्सर में उसने उसी को डिवाइड कर दिया था आउटपुट लाइंस के अंदर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि कॉलिजन ना आए। मेन इसका कंसेप्ट ये था कि कॉलिजन ना आए। और हमने क्या पढ़ा था इसके मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप में, सबसे पहले हमने एफडीएम के बारे में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमने सिंगल बैंडविड्थ, मतलब हमने बैंडविड्थ यूज़ करी थी। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी चैनल में हमने डिवाइड कर दी थी, और इन चैनल्स को हमने डिवाइड किया था किससे, गार्ड बैंड से। जैसे ये था, देखो हर एक सिग्नल के साथ हमारा एक मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, ताकि हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स को आगे फॉरवर्ड कर सकें। इन सब ने कंबाइन करके फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंट डिफरेंट, ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि हमारी ये फ्रीक्वेंसीज कंबाइन होके एक सिंगल सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद हमने वेवलेंथ डिवीजन में पढ़ा था। वेवलेंथ में हमारा प्रिज्म के थ्रू होता है, ये ऑप्टिकल सिग्नल्स होता है, लेकिन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ही है। एफडीएम भी एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ही थी। अब इसमें ऑप्टिकल सिग्नल्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें डाटा जो आपका आता है वो प्रिज्म के थ्रू आपका भेजा जाता है। ये प्रिज्म में काफ़ी सारा सेंडर, मतलब सेंडर की मल्टीपल सोर्स से आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, इनको फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू हम भेजते हैं, और एट द एंड डी मल्टीप्लेक्सर इन्हें रिसीवर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आज हम पढ़ेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें हमें क्या करना है, टाइम से आपको समझ में आ रहा होगा, टाइम स्लॉट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। अगर टाइम स्लॉट्स की हम बात करें तो ये किस टाइप की टेक्निक होगी, डिजिटल टेक्निक होगी। मीन टू से, अब हमने टाइम डिवाइड कर दिया ना, आइदर लो और आइदर हाई। मीन टू से अगर ज़ीरो है तो लो वोल्टेज पे है वो आपका, और अगर वन है तो आपका वो हाई वोल्टेज पे है। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज़। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, आपको एक प्रॉपर टाइम स्लॉट इसमें हमें प्रोवाइड किया हुआ है, और ये डिजिटल टेक्निक है, जैसे कि एफडीएम और डब्ल्यूडीएम आपकी एनालॉग टेक्निक थी। इन टीडीएम द शेयर चैनल इज डिवाइड अमंग इट्स यूजर बाय मींस ऑफ टाइम स्लॉट। हर एक के मतलब टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही हमने चैनल को डिवाइड किया हुआ है मल्टीपल यूजर्स के अंदर। ठीक है, TDM is primarily used with digital signals। ये भी वही है कि एनालॉग, समटाइम्स इट इज कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एनालॉग सिग्नल। बेसिकली ये डिजिटल के लिए यूज होता है, बट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एनालॉग सिग्नल। समटाइम्स ये एनालॉग सिग्नल्स में भी यूज होता है। इसकी जो डाटा रेट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, मोर होती है किससे, डाटा रेट रिक्वायर्ड बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस। मतलब अगर हम कंबाइन करें, टोटल कैपेसिटी उठाएं, तो वो ज़्यादा होती है एज कंपेरेटिव टू सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस। टीडीएम फंक्शन इज द सिंक्रोनाइज्ड मोड। ये एक सिंक्रोनाइज्ड मोड में होगा, बोथ हैंड से, आइदर सेंडिंग साइड में मल्टीप्लेक्सर एंड रिसीविंग साइड पे डी मल्टीप्लेक्सर। अब इसके भी टू टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस टीडीएम एंड ये सिंक्रोनस टीडीएम। फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिंक्रोनस टीडीएम आपका क्या होता है, हर एक डिवाइस को पहले से ही टाइम स्लॉट असाइन है। ये देखो यहाँ पे हर एक को ही पहले से ही टाइम स्लॉट प्री असाइंड है इसमें। सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ सॉर्ट ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इन विच द इनपुट फ्रेम ऑलरेडी हैज अ स्लॉट। वही चीज़ है, हर आउटपुट फ्रेम के लिए एक इनपुट स्लॉट पहले से ही प्रोवाइड किया हुआ है। फ्रेम्स आर ग्रुप ऑफ टाइम स्लॉट्स। ठीक है, इफ अ डिवाइस डज नॉट हैव एनी डाटा, इसकी मतलब डिसएडवांटेज यही है कि अगर मान लो डिवाइस के पास डाटा नहीं है सेंड करने के लिए, फिर भी वो स्लॉट रहेगा, चाहे वो एम्प्टी रहे, लेकिन वो स्लॉट रहेगा, अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इफ देयर आर एन डिवाइसेस देन देयर आर एन स्लॉट्स। अगर एन डिवाइस है तो सबका अलग से एक स्लॉट होगा, मेंशन होगा।
जैसे बैंडविड्थ थी ना, हमने 10 चैनल से तो हर एक को 10 बैंडविड्थ एलोकेट कर दी थी 10 सिग्नल्स को। वैसे ही इसमें क्या है, एन डिवाइसेस हैं तो एन स्लॉट्स भी हम इसको प्रोवाइड कराएंगे। इन सिंक्रोनस टीडीएम द सिंक्रोनाइजेशन बिट, हाँ ये क्या होता है, सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है, सीक्वेंस में। ठीक है, अगर मान लो आपने ए बी सी भेजना है, अब क्या होता है, अगर मैंने ए के साथ 1 लिखा, बी के साथ 2 लिखा और सी के साथ 3 लिखा, तो आपका पहले कौन सा रिसीव होगा, 1 वाला रिसीव होगा ना। तो ये आपका क्या मेंशन कर रहा है, ये आपका स्टार्टिंग बिट मेंशन कर रहा है, मीन टू से सिंक्रोनाइज वे आपका मेंशन कर रहा है कि आपके इस सीक्वेंस में ही ये मैसेज क्या होगा, डिलीवर होगा। ये देखो इस डायग्राम में देखो, यहाँ A1 A2 A3 जा रहा है, B1 B2 B3 जा रहा है, बट यहाँ पे फ्रेम देखो, अभी हमने देखा ना हर एक टाइम स्लॉट एक फ्रेम में डिवाइड होता है। तो सीक्वेंस नंबर 1 1 एंड 1 ये सबसे पहले फ्रेम में जाएगा, फ्रेम 1 में, फिर सीक्वेंस नंबर 2 2 और 2 फिर सेकेंड फ्रेम में जाएगा, और सीक्वेंस नंबर 3 3 3 थर्ड फ्रेम में जाएगा। ये हर एक टाइम स्लॉट अलॉट है हर एक सिग्नल को, और हर एक टाइम स्लॉट को कंबाइन करके हम क्या बना रहे हैं, फ्रेम्स बना रहे हैं इसमें। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस क्या होती है सिंक्रोनस की, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी है, और ये बहुत गुड और रिलायबल परफॉर्मेंस देता है, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होता। अगर हमारे पास डाटा नहीं है भेजने के लिए, तब भी ये एम्प्टी स्लॉट एलोकेट करता हुआ चलेगा। और इसकी क्या होती है, हमारी ट्रांसमिशन मीडियम की जो स्पीड होती है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द टोटल स्पीड ऑफ द इनपुट लाइन। इसका एक ऑल्टरनेटिव हमने बनाया था, इसी का ही सेकंड टाइप है एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये देखो एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या कहता है, इसको हम स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी बोलते हैं। ये इसका यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है, स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इस टाइप ऑफ इन विच टाइम स्लॉट्स आर, हाँ इसमें क्या होता है, हमारे टाइम स्लॉट स्टार्टिंग में एलोकेट नहीं है, मतलब हमने स्टार्टिंग में टाइम स्लॉट्स को एलोकेशन नहीं दी हुई है। उसके बाद इन an asynchronous TDM is a technique in which time slots are not fixed. इसमें time slots fix नहीं है as compared to the synchronous TDM. इन asynchronous TDM हर एक slot के साथ उसका एड्रेस पार्ट होगा, ये देखो हर एक डेटा के साथ उसका एड्रेस पार्ट होगा। द डिफरेंस बिटवीन asynchronous एंड synchronous TDM इज दैट मैनी स्लॉट इन synchronous TDM, हाँ इसका यही डिफरेंस, मेन डिफरेंस ही यही है। इसकी डिसएडवांटेज को, सिंक्रोनस टीडीएम की डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए एसिंक्रोनस टीडीएम आया था। मीन्स उसमें हमारे जो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे थे चैनल्स, क्योंकि अगर मान लो स्लॉट्स एम्प्टी भी है, अगर डाटा नहीं है भेजने के लिए, तो भी हमें एक स्लॉट प्रोवाइड करना पड़ रहा था। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी कैपेसिटी की, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ किया। ये सिंक्रोनस टीडीएम का आप देखो डायग्राम क्या होता है। अब इसमें भी देखो, जैसे यहाँ पे A1 है, B1 है, C1 है। सिंक्रोनस में तो आपका ये सीक्वेंस में पहले फ्रेम में जा रहा था, बट यहाँ फ्रेम में देखो सीक्वेंस में नहीं जा रहा। जैसे जैसे डाटा आता जा रहा है वैसे वैसे ये हमारे आउटपुट में प्रोड्यूस होता जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, टाइम स्लॉट्स हर एक को प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारी हो जाती है कैपेसिटी की। अब ये बिट इंटरलीविंग क्या होता है, अब जैसे कि मान लो एक ना जैसे इनपुट आया, ठीक है, आपके पास ऐसे एक सर्कुलर वे में घूम रहा है, ये बिट इंटरलीविंग है। जैसे ही सिग्नल आया, अगर उसके पास डाटा है, ये ओपन हो गया, तो ये हमारे रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्लोज है, अभी स्पेसिंग नहीं आई है, जैसे जैसे ही स्पेसिंग इसके पास आएगी, उस टाइम पे इसके पास डाटा अवेलेबल होगा, तो ये शेयर कर देगा रिसीवर को। इफ अ मक्स असाइन ईच चैनल अ टाइम स्लॉट इक्वल टू 1 वर्ड, जैसे ही अगर 1 बिट की बात हो रही है तो बिट इंटरलीविंग हो जाएगा, और 1 वर्ड की बात हो जाएगी तो वर्ड इंटरलीविंग हो जाएगा। अब इसकी एडवांटेज क्या क्या होती है, चैनल कैपेसिटी, ट्रांसमिशन कैपेसिटी हमारी एफिशिएंटली यूज़ हो रही है इसके अंदर, कोड यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो रहा है हमारा, और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। और लो कैपेसिटी कम्युनिकेशन चैनल भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्लोज टॉक की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, फुल अवेलेबल चैनल की पूरी बैंडविड्थ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। डिस्टोर्शन भी इसके अंदर नहीं आता है। डिस्टोर्शन क्या था, डिस्टोर्शन क्या था, ये एक ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट होती है,
जिसमें हमारा क्या होता है, सिग्नल की शेप चेंज हो जाती थी। तो ये भी ऐसी कोई इम्पेयरमेंट इसके अंदर नहीं आती है। डिसएडवांटेज क्या क्या है इसकी, कोई नो डेडिकेटेड स्लॉट फॉर ईच यूज़र, हर यूज़र के लिए कोई स्लॉट नहीं बना हुआ है। वेटिंग टाइम फिक्स नहीं है, अगर मान लो स्लॉट मतलब अगर डाटा नहीं है यूज़र के पास, ठीक है, और जब डाटा आता है तो मतलब फिक्स नहीं है कि पहले वाला यूज़र कब तक उसे फ्री करेगा इंटरलीविंग को। और फ्रेम होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं। बफर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि स्टोर करके चल सके, और एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि एट द रिसीवर एंड वो डिफाइन हो सके कि किस यूज़र ने वो भेजा है। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की क्या एडवांटेजेस हैं। इजी एडेप्शन, इसको अडेप्ट करना बहुत इजी है, ठीक है। फेयरली हाई ट्रांसमिशन स्पीड, स्पीड भी बहुत फास्टली होती है, 64 kbps से 120 mbps तक होती है। एक्सटर्नल इम्पीडेंस इसके अंदर नहीं आता है। डिजिटाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में ये काम करता है, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं इसमें 0 1 की फॉर्म में, तो इसकी पोटेंशियल डिजिटाइजेशन की क्या है, बेटर है। बैंडविड्थ एफिशिएंसी इसकी अच्छी है, ठीक है। चैनल की बैंडविड्थ प्रॉपरली ये यूज़ कर सकता है। नो पर्टिकुलर नीड फॉर द कैरियर मॉड्यूलेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसके अंदर, जो कि कैरियर सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ये देता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, सिंक्रोनाइजेशन इज प्रीटी मच असेंशियल, ठीक है, ज़रूरत है सिंक्रोनाइजेशन, टीडीएम में सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। शॉर्टर लेटेंसी है, ज़्यादा लेटेंसी नहीं है इसकी एज़ कम्पेयर टू एफडीएम। एड्रेस की इंफॉर्मेशन और बफर के लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है टीडीएम के अंदर। और लॉट ऑफ अटेंशन लेड ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड रेंज प्लानिंग, मतलब ये सब चीज़ें क्या है, डिफाइन करते हुए हमें चलनी पड़ती है इन टीडीएम, ठीक है। ये सारी इसकी क्या थी, डिसएडवांटेज थी। आपकी मल्टीप्लेक्सिंग टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमने तीनों टाइप की जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो पढ़ चुके हैं, मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन कर दिया विद डायग्राम, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।